सुखम मेरी दिशादिति प्रार्थ्यता। इन दिनों यदाकदा हमें कुछ संस्कृत गाने सुनने को मिल जाते हैं। ये गाने अक्सर सोशल मीडिया पर साझा किए जाते हैं। ये हिंदी सिनेमा के कुछ लोकप्रिय मधुर गाने हैं जिन्हें अब संस्कृत में गाया जा रहा है। उन्हें भेजने वालों का मूल भाव यही होता है कि देखो संस्कृत में गाना कितना बढ़िया सुनाई देता है। लेकिन क्या वे गाने सुनने में बढ़िया लगते हैं या उन गानों को सुनकर हमें हंसी आती है, क्योंकि वे एक विचित्र हस्तक्षेप से प्रतीत होते हैं, एक असुरा आग्रह, सर्वथा अनावश्यक। उन्हें सुनकर हमेशा यही अनुभव होता है कि हम इतने व्यग्र क्यों हैं और अपनी भाषाई संस्कृति की आधुनिक तात्कालिक प्रामाणिकता के लिए उल्टे सीधे काम क्यों करते हैं। क्या उन यादगार गानों को संस्कृत में भाषांतरित कर जबरन उनका रस लेना आवश्यक है? सच कहा जाए तो कुछ दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार होना चाहिए। पहली बात तो यह कि वे लोकप्रिय मधुर गाने हमारे जीवन में रच बस चुके हैं। वे गाने एक हद तक समय का संतरण करते हैं। उन्हें सुनने वाले 50 वर्ष पहले भी थे, आज भी हैं। अब उन्हें संस्कृत में ढाल कर सुनना कोई सुखद अनुभव नहीं होता। जो स्थायी रूप से अंकित हो चुका है वही रहता है। यहाँ तक कि उन गानों को अन्य दौर के गायकों ने भी गाया, लेकिन मूल गाने ही आज तक सुने जाते रहे। दूसरी बात यह कि कोई भी भाषा कितनी ही महान और समृद्ध क्यों न हो, हर प्रकार का संप्रेषण नहीं कर सकती। यह आवश्यक नहीं कि हिंदुस्तानी भाषा में लिखे उस गीत को हम इसलिए संस्कृत में सुनने लगें क्योंकि संस्कृत हजारों वर्ष प्राचीन भाषा है और कई भाषाओं की जननी है। संस्कृत का अपना ध्वनि सौंदर्य है, वह अति विशिष्ट है, दिव्य है, हमारे मन आत्मा को झंकृत करता है। संस्कृत काव्य को गाए जाने के कुछ मीटर होते हैं। वे मीटर उन शब्दबंधों की संस्कृति में ढले होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें हिंदी उर्दू शब्दों में रचे गानों पर मढ़ते हैं तब वे अपनी दिव्यता खो देते हैं। अगर हमें रहे न रहे हम महका करेंगे ये गाना सुनना है तो हम मूल गाने को ही सुनना पसंद करेंगे, न कि किसी अन्य गायिका की आवाज में, वह भी संस्कृत भाषांतरण के साथ। भाषा एक स्वतंत्र इकाई है, हर भाषा का अपना वैभव है और उसकी सीमा भी है। हिंदुस्तानी में संस्कृत के मंत्र नहीं गाए जा सकते हैं, संभव ही नहीं है। उसी तरह हिंदी के चिरपरिचित गाने संस्कृत में अनुदित होकर उनका स्थान नहीं ले सकते। काल के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, संगीत में भी बहुत कुछ बदला है। वह बदलाव हमेशा अच्छा ही हो आवश्यक नहीं, लेकिन बदलाव के बिना उनमें जड़ता भी आती है। सिनेमा के गाने जिस सामाजिक संस्कृति में रचे गए हैं, क्या वह सामाजिक संस्कृति आज खुद को संस्कृत भाषा से उसी तरह जोड़ पाती है जिस तरह से वह हिंदी उर्दू से जोड़ लेती है? नहीं, वह संभव ही नहीं है। बल्कि किसी भी गाने में अत्यधिक उर्दू फारसी ही घुसेड़ देने पर उस गाने का भारतीय सिनेमाई भाषा से विलगाव हो जाता है। वह एक आरोपण लगने लगता है। कुछ अत्यंत लोकप्रिय और आम बोलचाल में प्रयुक्त उर्दू के शब्द उसमें सहजता से खप जाते हैं। हम उनके आदी हो चुके हैं। संस्कृत में आधुनिक गानों को गाए जाने का हम विरोधी नहीं हैं। वे अवश्य गाए जाएं, लेकिन उनके लिए नए गाने संस्कृत में ही लिखे जाएं। उनकी धुनें बनाने वाले भी संस्कृत भाषा की सांगीतिक ध्वन्यात्मकता को सूक्ष्मता से समझने वाले हों, तभी ये परिणाम सुखद और अर्थवान होंगे, अन्यथा दयनीय होकर रह जाएंगे। उनकी अकाल मृत्यु होती रहेगी। यह बात इस उदाहरण से भी समझी जा सकती है कि कुछ बड़े लेखकों को छोड़कर अधिकांश लोग जब ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं तब उस भाषा का संतुलन नहीं कर पाते। अधिकांश लोगों की भाषा कृत्रिम प्राणहीन हो जाती है। विषय वस्तु उस संस्कृति से उखड़ी हुई लगती है। जब यह लेखन में ही इतना कठिन है तो गायन में कठिनतर होगा। कहना आवश्यक नहीं है क्यों होगा। सुखम मेरी दिशादिति प्रार्थना।